Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सॉफ्ट एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस सॉल्व करके बताने वाली हूँ गाइस। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से गाइस की टिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट इन द सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में ब्रैकेट में दो वर्ब रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट वर्ब होगा उसे टिक करना रहता है गाइस। तो जैसे है पहला हमारा अशोक वाज वेयर माय गुड फ्रेंड। मतलब अशोक जो है मेरा गुड फ्रेंड है, इसमें था तो वाज और वेयर दोनों दिया हुआ है गाइस। अब आप सेलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन सा वर्ब करेक्ट है। तो पहले इसको देखने के लिए मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही होता है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा गाइस। तो अशोक, अशोक यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। तो अशोक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज। तो क्या आंसर हो जाएगा, अशोक वाज माय गुड फ्रेंड। मतलब अशोक मेरा गुड फ्रेंड था। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। क्लियर है। एवरी मैन डू या डज हिज वर्क। मतलब प्रत्येक आदमी अपना काम करता है। तो एवरी के साथ मैंने बताया इच हो, एवरी हो, इस सबके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो एवरी के साथ ये हमारा मैन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा डज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस हम लोग लगाते हैं वर्ब में। तो एवरी मैन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग गया, इसलिए क्या होगा आंसर, डज होगा गाइस। अब ही एज वेल एज मोहन हैड या हैव पास करा है, वह साथ साथ मोहन जो है पास हो गया। तो ही एज वेल एज मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज ये सब वर्ड रहे तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है गाइस, सिंगुलर हो जाता है, पास हो गया। तो और रहे एज वेल एज रहे, इस सब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो एज वेल एज मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब में होगा हैज। हैज हमारा सिंगुलर वर्ब है। आइदर प्रिया और ममता वाज वेयर एब्सेंट कह रहा है या तो प्रिया या ममता। आइदर और मतलब होता है या तो या तो प्रिया या ममता दोनों में से कोई एक एब्सेंट थी। तो आइदर और के साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सब आइदर और के साथ क्या होता है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्लियर हो गया। मेनी बॉयज, मेनी के साथ वर्ब अगर हम पुलर रहता, सब्जेक्ट हमारा अगर पुलर है, बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर पुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, पुलर होगा। कह रहा है मेनी बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, बहुत सारे लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो बॉयज यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, आर मतलब प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी हमारा पुलर होगा, बॉयज है। द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म दैट स्वीट, मतलब इस फिल्म का सॉन्ग्स जो है मीठा है, तो इज होगा या आर होगा। तो द सॉन्ग्स, फिल्म तो एक ही है लेकिन सॉन्ग्स की बात हो रही है, एक सॉन्ग की नहीं, उस फिल्म में जितने सारे गाने हैं सबकी बात हो रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा पुलर हो गया, सॉन्ग्स हो गया। तो यहाँ पर वर्ब भी हमारा क्या होगा गाइस, पुलर आर होगा, पुलर वर्ब होगा। अब यू, ही एंड आई। अब यू एक सब्जेक्ट, ही एक सब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट हमारा पुलर हो गया, ये मिल करके बन गया पुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, पुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो सिंगुलर वर्ब। इसमें यू भी है कि तुम, वह और मैं फ्रेंड्स हैं, तो तीनों आदमी की बात हो रही है कि ये तीनों फ्रेंड्स हैं, तो पुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए पुलर वर्ब हो गया। उसके बाद बोथ द गर्ल्स
प्ले या प्लेज फुटबॉल, दोनों लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। तो बोथ है, दोनों लड़कियां हैं, तो मतलब ये पुलर सब्जेक्ट हो गया। जब ये पुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, पुलर वर्ब, क्योंकि पुलर सब्जेक्ट के साथ एसओएस नहीं लगता है वर्ब में। उसके बाद गाइस है मच इंक इज या आर लॉस्ट, कह रहा है मच इंक जो है खो गया, निकल गया, लॉस्ट हो गया, बह गया। तो मच, मच हमारा मच के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो सब वर्ड हमारा सिंगुलर होता है। तो मच के साथ हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, इंक अनकाउंटेबल होता है। अगर मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो सब वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाता है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, इज हो जाएगा। याद रखेंगे मच के साथ ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल है तो वह सब्जेक्ट क्या, वर्ड क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इज हो जाएगा। दिस न्यूज इज ये आर गुड, न्यूज नाम में एस लगा है, न्यूज मतलब ही होता है गाइस समाचार, ये एक वर्ड है न्यूज। तो ये कह रहा है कि यह न्यूज क्या है, अच्छी है। तो न्यूज के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये न्यूज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए वर्ब भी होगा हमारा सिंगुलर। तो दिस न्यूज इज गुड। क्लियर हो गया गाइस। तो क्लियर, कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब, कुछ ब्लैंक्स भरना रहता है सुटेबल वर्ब के साथ। अब जैसे नो न्यूज दैट्स गुड न्यूज, मतलब कोई भी न्यूज गुड न्यूज नहीं है, तो है के लिए इज और आर लगता है गाइस। तो इज और आर के साथ के लिए हम किसका यूज करेंगे, पहला क्वेश्चन। तो न्यूज मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। वेयर डैश यू गोइंग टूडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो के लिए फिर इज और आर लगेगा। तो यू के साथ आर लगता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यू के साथ क्या लगता है, हमेशा आर का ही यूज होता है। यहाँ पे यू था तो यू के साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है। अब मैथमेटिक्स डैश इज वीकर सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स उसका वीकर सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स है के लिए फिर इज और आर। अब सोचेंगे कि इज और आर में से क्या मैथमेटिक्स जो होता है सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कुछ मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स ये सब के साथ ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मैथमेटिक्स इज हो गया। हिज ट्रोजर्स, अब देखेंगे ट्रोजर्स, एक ट्रोजर तो होता नहीं है, ट्रोजर में दो अथी होते हैं गाइस, तो ये ट्रोजर्स हो गया, तो ये पुलर सब्जेक्ट हो गया, पुलर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्लियर है। कवर्ड विथ मड, ढका हुआ है मतलब मड से, मतलब ट्रोजर्स में मड लगे हुए हैं, तो कवर्ड है, ये पास्ट टेंस है, तो वाज या वेयर लगे हुए, वाज या वेयर लगेगा, तो अब पुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वेयर, मतलब सब्जेक्ट पुलर तो वर्ब भी पुलर हो जाएगा गाइस। द केटल दैट सोल्ड इन द फेयर, केटल जो है बेचा गया मेले में, तो केटल क्या होता है गाइस, पुलर सब्जेक्ट होता है। पीपल केटल ये सब हम लोग पुलर सब्जेक्ट शो करता है, तो ये हो गया पुलर सब्जेक्ट। सोल्ड है फिर ये पास्ट में है तो वाज या वेयर में लगाना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर। क्लियर है, क्योंकि ये है भी पुलर सब्जेक्ट को शो करता है। ऑल द फर्नीचर दैट्स ऑल फैशन, मतलब कह रहा है सभी फर्नीचर जो है ऑल फैशन के हैं, लेकिन फर्नीचर जो है गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। फर्नीचर न्यूज ये सब चीज सीनरी ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समवन हैज या हैव स्टोलन माय पेंसिल, कह रहा है समवन कोई मेरा पेंसिल चुरा लिया है, तो समवन स्टोलन, स्टोलन चुरा लिया है, तो इसके साथ हैज या हैव का यूज होगा, तो हैज या हैव के लिए समवन कोई भी चुरा लिया है तो यहाँ पर हैज का यूज हो जाएगा गाइस, क्योंकि समवन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ओके। वन ऑफ द बॉयज, तो बॉयज में कोई एक की बात हो रही है, वन ऑफ द बॉयज, तो ये हमारा अवार्डेड, अवार्ड दिया गया उसे, तो वन ऑफ द बॉयज वाज अवार्डेड। क्यों गाइस, अवार्डेड है मतलब पास्ट है, पास्ट मतलब वाज या वेयर का यूज होगा,
तो कह रहा है बॉयज में से वन, मतलब बॉयज में से कोई एक, बॉयज में से कोई एक जो है अवार्डेड है। तो कोई एक, तो कोई एक के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट शो कर गया तो वर्ब भी हमारा क्या होगा गाइस, सिंगुलर होगा। समवन भी, मतलब समवन कोई एक, तो समवन भी सिंगुलर सब्जेक्ट शो कर रहा है तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर सिंगुलर सब्जेक्ट शो करता है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। द केटल वेयर सोल्ड इन द फेयर, बेचे गए थे। तो केटल है तो केटल के लिए पुलर सब्जेक्ट है तो वेयर लग गया। मैथमेटिक्स के साथ इज लगता है तो क्लियर हो गया गाइस। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस रहेगा हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या पुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब हम किस में डालेंगे, सब सिंगुलर में डालेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा पुलर रहेगा तो वर्ब भी हमारा पुलर हो जाएगा। कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी अपने लास्ट 2 वीडियो में, उसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। जैसे कि न्यूज, फर्नीचर, सीनरी, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। पीपल, केटल, ये सब पुलर सब्जेक्ट होते हैं तो इसके साथ पुलर वर्ब का यूज होता है गाइस। तो क्लियर है। आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।